इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी में बाकलीवाल के स्थान पर अरविंद बागड़ी को अध्यक्ष बनाने एवं कुछ घंटों बाद ही होल्ड पर कर दिए जाने के घटनाक्रम के चलते अब अग्रवाल समाज ने भी बागड़ी के समर्थन में खुलकर मैदान संभाल लिया है। समाज के वरिष्ठजनों ने जहां कांग्रेस के निर्णय को गैर जिम्मेदाराना एवं गैर सैद्धांतिक बताते हुए इसे समाज का अपमान बताया है। बागड़ी को अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही वैश्य समाजजनों में भी खुशी का माहौल था, किंतु यह खुशी उस समय काफूर हो गई जब बागड़ी के नाम को कतिपय विरोध के चलते होल्ड पर कर दिया गया। इस दौरान इस शर्मनाक घटनाक्रम के चलते कतिपय बाकलीवाल समर्थकों ने इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के गांधी भवन स्थित कार्यालय के बाहर अरविंद बागड़ी का पुतला तक फूंक दिया। हालांकि इसके बाद भी बाकलीवाल समर्थक नहीं रुके और वे मंगलवार सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पास पहुंच गए, किंतु यहां भी उन्हें फटकार मिली। इसके बाद इंदौर शहर में अग्रवाल वैश्य समाज के समाजजन भी इस समूचे घटनाक्रम से नाराज दिखाई दिए। अग्रवाल समाज के वरिष्ठ समाजजनों का कहना था कि अरविंद बागड़ी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और वे 2 बार पार्षद के रूप में कांग्रेस पार्टी का नगर निगम में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। कांग्रेस के अनेक पदों पर रहते हुए उन्होंने कांग्रेस की रीति नीतियों को हमेशा आगे ही बढ़ाया है। अब नियुक्ति के बाद उनके नाम को होल्ड पर रखना सही नहीं है। बागड़ी जैसे सच्चे निष्ठावान कांग्रेसी को अध्यक्ष की कमान मिलने से आम कार्यकर्ताओं में भी खुशी थी, ऐसे में बागड़ी को अध्यक्ष पद की कमान मिलना ही चाहिए। अग्रवाल समाज के वरिष्ठ समाजजनों ने अरविंद बागड़ी को लेकर अपने मन की बात कही। संजय जी, अभी हाल ही में एक घटनाक्रम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में अरविंद बागड़ी जी को शहर अध्यक्ष घोषित किया गया था और उसके तत्काल बाद कुछ विरोध की भी खबरें आई है, कुछ पुतला दहन की भी बात सामने आई है और उनका विरोध करते हुए किसी एक लेटर भी जारी हुआ है जिसमें उन्हें हटाने की जानकारी भी दी गई है, होल्ड पर रखने की जानकारी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का स्टैंड आप लोगों का? देखिए, कल बड़ा सुखद लगा जब अग्रवाल समाज के कार्यकर्ता, अग्रवाल समाज के हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई अरविंद बागड़ी जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंदौर शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया। जब सुबह उठे, जब अखबार के माध्यम से जानकारी लगी तो कहीं ना कहीं बहुत असहज महसूस हुआ, कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंची कि जिस व्यक्ति ने पूरा समर्पण, पूरा जीवन पिछले 30-35 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करना, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना बहुत कठिन होता है। बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, लेकिन उन सब बाधाओं को पार करके अगर निरंतर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसे आप अगर पद दे रहे हैं, तो ये जो भी घटना हुई उससे ऐसा लगता है, पूरे समाज के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर पद देना था तो अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो गलत निर्णय नहीं है, तो आपको सोच समझ के नियुक्ति करना चाहिए। और नियुक्ति करने के पश्चात, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र है, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलते हैं, अब कोई विरोध कर रहा है तो उनका अपना मन और मानसिकता हो सकती है, उनका अधिकार है। अगर कोई बात है तो मैं उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक भावना की बात है कि अग्रवाल समाज आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। मैं चाहता हूँ जिस प्रतिष्ठापूर्ण पद पर एक कार्यकर्ता की मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्ति की है, उसे त्वरित रूप से बहाल की जाए और अग्रवाल समाज को वापस वही सम्मान दिया जाए। निश्चित तौर पर विरोध के स्वर सुबह से ही उठ रहे हैं, काफ़ी लोग कांटेक्ट में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है कि क्या करना है, अभी हम इस इंतजार में हैं कि अगर ये कोई चूक हुई है तो ये चूक ठीक हो जाए। अगर ठीक हो जाती है तो पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा वैश्य समाज, पूरा अग्रवाल समाज साथ में है अरविंद भाई के कहीं। आप जैसा कि सब लोग आज समाचार माध्यम से भी, पत्र के माध्यम से प्राप्त ऐसी जानकारी मिली कि अरविंद जी बागड़ी कल अध्यक्ष बनाए गए और उनको होल्ड पे, फिर उनके अध्यक्ष पद को होल्ड पर रखा गया। जबकि होना यही चाहिए कि पार्टी का ये मामला है, पार्टी अंदरूनी कोई भी निर्णय ले और निर्णय लेके जब आम पब्लिक में जाता है तो निर्णय ठोस साबित होना चाहिए। जब उनको अध्यक्ष बनाया तो सोच समझ के बनाया होगा, सब आपस में चर्चा करके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और जब नियुक्ति करी, अध्यक्ष का मनोनीत किया गया, फिर हटाना ये समस्या परे की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज का हो। आपका परिचय? संतोष गोयल, समन्वय अग्रवाल महासभा। निश्चित नहीं, आक्रोशित अभी नहीं है। निश्चित रूप से अरविंद बागड़ी जी को अध्यक्ष बनाया गया, वो डिजर्व करते हैं। विनय बाकलीवाल जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, नए जोश की उम्मीद थी और निश्चित रूप से अरविंद बागड़ी जी के रहने से वैश्य समाज, अग्रवाल समाज चार्ज होता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसे जो रोका गया
इससे निश्चित रूप से समाज में एक गलत मैसेज जाता है, उसे तुरंत क्लियर करके वो जो भी निर्णय देना है, क्योंकि अगर आप कोई एक निर्णय लेते हो और उस निर्णय को लेकर रोकते हो तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी की भी असमंजसता दिखती है कि कैसे डिसीजन लेंगे। आने वाले इस साल में चुनाव होना है, वो निश्चित रूप से इसको लेकर अग्रवाल समाज में और अग्रवाल समाज के विशेष करके जो कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनमें तो रोष है। ये स्पष्ट नहीं आया है कि अभी होल्ड क्यों किया गया है, क्योंकि ना तो हटाया है तो होल्ड क्यों किया गया उसका कारण सामने आ जाए, फिर हम रिएक्शन देंगे। बाकी ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो लोग कह रहे हैं कि फुलछाप कांग्रेसी है, ये है। आज 35 साल हो गए। अरविंद बागड़ी जी का परिवार समाजवादी पार्टी में था। अरविंद बागड़ी जी को छावनी में ये स्थिति थी उस वक्त भी कि किसी कांग्रेसी ने मंच नहीं लगने दिया था अशोक शुक्ला जी के चुनाव में। तब अरविंद बागड़ी जी को मैं ही लेके आया था कांग्रेस पार्टी में। वो बिल्कुल शान से मंच लगाकर और श्यामाचरण जी शुक्ला की आम सभा कराई गई थी। कथा कही तो जिनने नहीं लगने दिया था वो आज भाजपा में है, जो कांग्रेसी थे। तो निश्चित रूप से उस वक्त कांग्रेस का साथ दिया था और अशोक शुक्ला जी विजय हुए थे और अरविंद बागड़ी 2 बार पार्षद रहे। आज भी उस क्षेत्र में जिसको विधानसभा लड़ना होती थी उसके क्षेत्र में वहाँ गारंटी से कहा जा सकता था कि अरविंद बागड़ी का साथ चाहिए। तो निश्चित रूप से इससे मनोबल टूटेगा जो वैश्य समाज और अग्रवाल समाज के लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। आपका निश्चित रूप से इस निर्णय को जो जेपी अग्रवाल जी ने चिट्ठी जारी की है उसे रोक लगा दीजिए। आपका परिचय? कुलभूषण मित्तल, पूर्व कोषाध्यक्ष शहर कांग्रेस और लगभग कांग्रेस के सभी पदों पर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी जिस दौर से गुजर रही है तो अरविंद बागड़ी का नाम आने से एक ये उम्मीद थी कि वो अपने व्यवहार से और वैश्य समाज में और अग्रवाल समाज में और सभी जगह उसका इतना सवेरे से शाम तक का उसका आना जाना है, इतना वो पर्सनल टच सबसे अरविंद जी रखते हैं, तो पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया होगा और ये पार्टी के हित के अंदर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है कि उनका निर्णय आया, तो हमने खुशी मनाई उसकी और होल्ड पे होने की चर्चा चल रही है। लेकिन राजनीति में कोई चीज के अंदर कितनी सत्यता है तो अभी तो ये कहना ही मुश्किल है कि वो निर्णय होल्ड पे हो गया, पहली बात। और अगर ऐसा हुआ है तो जो भी परिस्थितियां होगी, अभी आक्रोश वाली इसमें कोई बात हो ऐसा तो मैं नहीं मान रहा हूं, क्योंकि हम पहले ये तो माने कि वो उनको नहीं बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो अरविंद ने तो बहुत इंतजार किया, आज भी वो पार्टी का सैनिक है और कांग्रेस का सैनिक है। इतने लोग इधर आए गए लेकिन अरविंद कहीं भी हिला डुला नहीं, अपनी पार्टी के प्रति वो वफादार रहा। अगर पार्टी को लगता है कि ऐसे वफादार जो सबको साथ में लेके चलने वाला है, छोटों को बड़ों को, आज पार्टी के लिए अग्रवालों का और वैश्य समाज का पार्टी के लिए आपको मालूम है कि तन मन धन तीनों की जरूरत होती है, जिसमें जो अरविंद में ये त्रिवेणी का संगम है। फिर उनको चुनाव हुआ और होल्ड पे किया, तो मेरे ख्याल से इसमें कांग्रेस कोई अगर निर्णय बदलती है तो अरविंद का कोई नुकसान हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। पार्टी को बहुत सोच समझ के कोई चीज का निर्णय लेना चाहिए। अगर ये निर्णय को पार्टी बदल रही है तो, या हो सकती है और कोई बड़ी जवाबदारी अरविंद को दे रहे हो। होल्ड पे किया ना, होल्ड में करने का मतलब होता है कि उनको और कोई बड़ी जवाबदारी का आज्ञा हो के भाई अरविंद को अपन शहर अध्यक्ष की जगह कोई प्रदेश स्तर पे कोई जवाबदारी दें। अभी तो अगर उनको और ऊंची जगह दी जाती है तो हम तो स्वागत ही करेंगे ना उस निर्णय का। मान लो शहर अध्यक्ष की जगह उनको प्रदेश में कोई जगह दी जाती है तो ये तो कांग्रेस का आला कमांड डिसाइड करेगा ना, कुछ तो बात हुई है। अगर अरविंद के लिए इसको होल्ड पे किया है तो कुछ अरविंद और ऊंचाई पे जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी संगठन हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसमें एक स्थायीपन होना चाहिए। एक सैद्धांतिक बात है, देना नहीं देना आना जाना पर चलता रहता है। और कोई भी पार्टी हो, सैद्धांतिक बात यह है कि कोई को पद न दें और पद दें तो उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा। जब अपनी बात कहना चाहिए आपको कह दी, कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी पद हो संस्था के अंदर, सामाजिक संस्था हो या राजनीतिक संस्था हो, संस्था है, किंतु उसमें एक अपना
ठहराव होना चाहिए। मैं एक जनरल बात करूँ, किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं करूँ, छोटा या बड़े की बात नहीं करूँ, जो भी आदमी रहे उसके अंतर्गत उस संस्था का, आज कोई संस्था का अध्यक्ष बना दिया फिर हटा दिया, कोई पार्टी का अध्यक्ष बना दिया फिर हटा दिया, तो फिर एक राजनीतिक पार्टी यहाँ चाहे कोई पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जनसंघ हो, भारतीय कोई भी हो, उसमें एक स्थायीपन होना चाहिए। वो स्थायीपन क्यों नहीं है, ये पार्टी उस बारे में विचार करे। आज अपन किसी को बनाते और कल हटा देते हैं, तो कोई भी निर्णय ले तो पार्टी को सोच समझ कर। आपका नाम बताइए। प्रेम गुजर। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। आप किसी को अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली 1 घंटे बाद उल्टे कर देते हैं, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। अरविंद भाई जैसे आदमी जो समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, अगर उनको आप लाते तो आज कांग्रेस का कहाँ से कहाँ वो पहुँचा देते, इतना सामर्थ्य रखते हैं। मेरे हिसाब से अग्रवाल समाज की ओर से, केंद्रीय समिति की ओर से, वैश्य समाज के अध्यक्ष होने के नाते, केंद्रीय समिति के महामंत्री होने के नाते ये बहुत ही गलत है। और अरविंद भाई जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि कांग्रेस का उत्थान हो, कांग्रेस आगे बढ़ाने में और कांग्रेसियों को आगे बढ़ाने में अरविंद भाई बहुत मदद करते हैं। आपका परिचय। पवन सिंघल, महामंत्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति, अध्यक्ष वैश्य समाज महासम्मेलन पूरे इंदौर संभाग। जो हुआ है, या पहले या तो डिक्लेयर नहीं करना था, यदि करा है तो ये समाज के प्रति अविश्वास हो गया। हम तो यही कहेंगे जो सभी संगठन सभी को लेकर चल रहा है, वैश्य समाज के सभी को लेकर चल रहा है। अरविंद जी उन्होंने घोषणा के बाद यदि हटाया तो पूरे समाज में होना नहीं। आपका नाम बताइए। सुरेश गुप्ता। अरविंद बागड़ी मेरा भाई तो है ही, लेकिन कांग्रेस का वो सिपाही है। 34 वर्षों से अरविंद बागड़ी कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं छोटा था, जब अरविंद बागड़ी वार्ड के अंदर अध्यक्ष थे, तो पर्ची बांटने से लेके फिर वो ब्लॉक अध्यक्ष बने। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूनम सिलावट जी उस समय ब्लॉक अध्यक्ष थे, अरविंद भैया को उन्होंने वार्ड अध्यक्ष बनाया था, और वो उस समय से पर्ची बांटते हैं। और जहाँ तक इनको अध्यक्ष के लिए भी होल्ड करा है, इससे मेरे हिसाब से समाजजनों में काफ़ी नाराजगी है। हालांकि अग्रवाल समाज को बहुत मुश्किल से मिला था एला पद, तो समाज ने बहुत गंभीरता से लिया था कि इस बार कांग्रेस ने अपने लिए करा है, तो भैया यदि अध्यक्ष बनते हैं तो इस बार कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और उसी विश्वास के साथ, विश्वास भी है कि अभी वो अध्यक्ष रहेंगे, भी होल्ड करा है। माननीय कमलनाथ जी जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे समाज, परिवार, वैश्य समाज के हित में लेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि भैया ही अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत बारीकी से उस चीज़ को जानते हैं और जानकारी रखते हैं। इसके लिए वो जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे परिवार के लिए, अरविंद बागड़ी के लिए, अग्रवाल समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए वो बहुत ही अच्छा निर्णय रहेगा। उन्होंने अरविंद बागड़ी 2 चक्कर पार्षद रह चुके हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उस वार्ड के अंदर यह कहा जाता है कि आज और भविष्य में कभी भी ऐसा पार्षद न हमने भविष्य में देखा और न देखेंगे। अरविंद बागड़ी के 2 पार्षदी काल के अंदर, प्रथम पार्षदी काल के अंदर उन्होंने बद्री वर्मा जी को हराया था, जो कि महेंद्र हार्डिया के भाई लगते थे। और दूसरे चुनाव के अंदर उसी वार्ड से वापस से जीतना, जहाँ एंटी कंपेंसी होती रहती है। और शहर के बहुत बड़े प्रवक्ता हमारे बड़े भाई उमेश शर्मा जी के साथ चुनाव लड़े थे, और पूरी बीजेपी और मुख्यमंत्री जी लगे थे कि अरविंद बागड़ी वाला चुनाव हारे। लेकिन वहाँ के काम जो करे थे और जो सेवा उसने उस वार्ड की करी थी, उसके कारण उन्होंने उमेश शर्मा को मत न देते हुए अरविंद बागड़ी को और कांग्रेस पर विश्वास जताया। और जहाँ तक उस वार्ड के लोगों का प्रश्न है, आप कभी वहाँ जाएंगे, किसी भी वार्ड में किसी से भी पूछेंगे तो अरविंद बागड़ी नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ जाके बोलेंगे कि जय गणेश, तो वो कहेंगे कि हमारा बहुत अच्छा पार्षद रहा हुआ है और भविष्य में भी हम उसी पार्षद को चाहेंगे, उसी विधायक को चाहेंगे। यह आपको मैं नहीं कहूँगा, वहाँ के प्रत्येक घर वाले जो भारतीय जनता पार्टी से भी संबंधित हो, RSS से भी संबंधित हो, अग्रवाल समाज से भी संबंधित हो, वैश्य समाज से, अनुसूचित जनजाति से, वह सब जने अरविंद भैया को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम रोहित बागड़ी है और मैं अरविंद बागड़ी का छोटा भाई हूँ।
सभी राजनीतिक पार्टियों में वैश्य समुदाय को बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिलता है। तो शहर कांग्रेस के द्वारा जो अध्यक्ष पद के लिए सुशोभित किया गया था, तो वैश्य समुदाय के लिए खुशी की बात थी। और क्योंकि अब ये पार्टी का उनका अंदरूनी विषय है, वो क्या चीज़ हुई क्या नहीं है वो पार्टी आकलन करेगी। बाकी वैश्य समुदाय के लिए एक अच्छा संकेत था, पार्टी ने वैश्य समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया था। और प्रतिनिधित्व न मिलना वैश्य समुदाय कहीं ना कहीं कमी करती है। आपका नाम बताइए। नवीन बागली।